बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एचबी न्यूज़ के साथ हसन बेग। नाजरीन, आज हम जिस मसले पे बात करने जा रहे हैं वो बुनियादी तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एफबीआर से रिलेटेड है। अब आप लोगों को पता है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही यहाँ पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसी अथॉरिटी है या बोर्ड है या एक यानी हुकूमत का वो टूल है जिसके जरिए सारे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं। और यहाँ पे एक फड्डा पड़ा हुआ है। फड्डा ये है कि यहाँ पे कोई 21 अफसरान हैं कस्टम्स के और इनकम टैक्स के, जो 21 और 22 ग्रेड के हैं, उनको एडमिन पूल में डाल दिया गया है। एडमिन पूल का ये मतलब है, आम लोग जो जानते हैं, कि उनको ओएसडी बना दिया गया है। और ओएसडी का मतलब ये है कि उनके पास कोई ड्यूटी नहीं होगी। और कहा यह जा रहा है उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो रही है, और कहा यह जा रहा है कि उनको सिरे से नौकरी से निकाला जा रहा है। ये मैं बात कर रहा हूं, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये बात की है कि इनको निकाला जा रहा है। अब बात ये समझ नहीं आई कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से जो काम शुरू हुआ वो इन अफसरों तक कैसे पहुंचा, क्योंकि मौजूदा चेयरमैन एफबीआर जो है टिवाना साहब, वो बुनियादी तौर पे मेंबर ऑपरेशन थे। और मेंबर ऑपरेशन के होते हुए जब चेयरमैन बने तो कहा यह जा रहा है कि वो एक जूनियर अफसर है। वो सीनियर्स को इसलिए विक्टिमाइज कर रहा है ताकि उसकी जगह कोई ना ले सके। वो एक तरह से उसने ये वाला जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मशवरा दिया है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ली हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कोई पूछे कि आपने इन सारे लोगों को 21-22 ग्रेड में तो ऑलरेडी प्रमोट किया है, यही इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जिनकी बुनियाद पे आपने प्रमोट किया था, तो आज कौन सी उनमें से 6-8 महीने में या साल में ऐसी चेंज आ गई है जिसकी बुनियाद पे उनको सबको एडमिन पूल में डाला जा रहा है। और दूसरा यह है कि सबसे बड़ा जो हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है वो ये है कि इतना बड़ा डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है कि आने वाले दिनों में जो हमारी रेवेन्यू कलेक्शन है ऑलरेडी सफर कर रही है, ऑलरेडी कम हो रही है, अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे और ज्यादा सफर करने जा रही है। मेरा ख्याल है इस मसले पे प्रॉपर तहकीक होनी चाहिए, प्रॉपर चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में भी तारिक बाजवा समेत 3 इंक्वायरियां पहले हो चुकी हैं। अब इमदादुल्लाह बुसार एक और इंक्वायरी करने जा रहा है। तो इस सब का नतीजा क्या होने वाला है? मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा इशू है जिसपे प्रॉपरली कोई थारो प्रोब होना चाहिए कि ये हुआ क्या है, प्राइम मिनिस्टर को किसने मिसलीड किया है। और इस तरीके से तो कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकती। अगर कोई एक्शन लेना है तो बेस्ड ऑन फैक्ट्स लेना है, बेस्ड ऑन कोई सम एविडेंस लेना है। इस तरीके से अगर आप 21-22 ग्रेड के लोगों को विक्टिमाइज करेंगे तो फिर आने वाले दिनों में देखेंगे इसके रिजल्ट बेहतर नहीं होंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस पे सोचना बनता है, क्योंकि आईएमएफ और जो दुनिया वर्ल्ड बैंक है वो ये नहीं चाहते कि जहां पे लोगों को विक्टिमाइज करके कोई और काम किए जाए। इससे तो डिस्ट्रस्ट के अलावा कुछ नहीं होने वाला, कोई रेवेन्यू नहीं बढ़ने वाला। इस पे जरूर तहकीक होनी चाहिए। इस वीला के साथ हसन बेग को इजाजत। अल्लाह हाफिज।